9th क्लास से ही इसको शौक था जेवलिंग का। जी। बेसिकली ये हमारी टीम में हमारी इधर एक अल मक्का क्रिकेट क्लब के नाम से एक क्लब था, जिसमें ये एज ए फास्ट बॉलर भी खेलता था, लेकिन वहाँ भी बहुत ये कॉम्पिटेंट था और अच्छी मतलब बॉल डिलीवर करता था। ये सफ़र इसका ये बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र है। उसने जो लास्ट मतलब पार्टिसिपेट किया ना, मतलब क्वालिफाई राउंड के लिए, उसने अपनी थ्रो जो है ना हिडन रखी है। मतलब उसने ये हमें सरप्राइज़ देना था और होपफुली उसने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू डिजिटल के साथ मैं हूँ जाहिद सिंधु। नाजरीन, इस वक्त मैं मियाँ चन्नू के एक गांव 101 15 एल में मौजूद हूँ और मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया और पाकिस्तान को जो है गोल्ड मेडल रहा जो है पेरिस में जीत के दिया। तो उनके टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि अरशद नदीम बचपन में कैसे थे, क्या उसमें ऐसा टैलेंट था कि वो जो है वो गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान खावर है और सबसे पहले मैं मीडिया टीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये चैनल के लिए अरशद नदीम को प्रमोट किया। जी सर, बताइएगा, आप उनके टीचर हैं, कब उनको पढ़ाते रहे, उनके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये मेरे पास 9th क्लास में पढ़ता था जब ये ट्यूशन पढ़ने आता था मैथ की। तो जी इसके साथ एक सेल्फ़ी था, मतलब वो इसका क्लास फ़ेलो था। मोस्टली वो भी इंटरव्यू करता है इसके इधर। जी जी तो वो ये दोनों मेरे पास आते थे 9th की ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसके बाद ये अगर देखा जाए तो ये 9th क्लास से ही इसको शौक था जेवलिंग का। जी। बेसिकली ये हमारी टीम में हमारी इधर एक अल मक्का क्रिकेट क्लब के नाम से एक क्लब था, जिसमें ये एज ए फास्ट बॉलर भी खेलता था, लेकिन वहाँ भी बहुत ये कॉम्पिटेंट था और अच्छी मतलब बॉल डिलीवर करता था, मतलब वन साइडेड मैच कर देता था। और ये सफ़र इसका ये बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र है, क्योंकि वसाइल कम होने की वजह से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा सर, एक छोटे से गांव में वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है, फिर वसाइल की कमी भी होना। तो आप जो गवर्नमेंट देख रही है उसको क्या पैगाम देंगे? हमारे पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है, जैसे अरशद नदीम जो है हमारे सामने है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आई रियली अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट एंड आई रियली रिस्पेक्ट बाय द कोर ऑफ माय हार्ट। सो अगर गवर्नमेंट को हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये छोटी गेमों की तरफ तवज्जो करें, तो ऐसे बहुत से अरशद नदीम बहुत से पंजाब में से बहुत से निकल सकते हैं। अगर ये इस गेम में तवज्जो दें, मतलब जैवलिंग थ्रो में, शॉट पुट में, लॉन्ग जंप में, इवन के रनिंग में, तो बहुत से अरशद नदीम मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप तो अरशद नदीम को पढ़ाते रहे हैं, क्या आपको उनमें ये टैलेंट नज़र आता था कि अरशद नदीम जो है वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? जी, जी। जब ये 2 दिन पहले ये गेम स्टार्ट होनी थी, हमारी कन्वर्सेशन हुई है और उसने जो लास्ट मतलब पार्टिसिपेट किया ना, मतलब क्वालीफाई राउंड के लिए, उसने अपनी थ्रो जो है ना हिडन रखी है। मतलब उसने ये हमें सरप्राइज़ देना था और होपफुली उसने दिया और एक अच्छा। अच्छा रिज़ल्ट दिया और हमें पता था उसने वन साइडेड ही मतलब रिज़ल्ट दे दिया। अच्छा सर, आप उनके देहात से ही तलक रखते हैं। रात को जो है आपके गाँव का जो है वो क्या माहौल था यहाँ पे, जब पता चला कि अरशद नदीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए? देखो जी, देखने के लिए तो ये फर्स्ट टाइम हमारे लिए था और खुशी के जज़्बात इतने थे कि हर बंदा ही मतलब वो देखने के लिए उनके घर के बाहर खड़ा हो गया था। जी। प्रोजेक्टर लगा हुआ था, चेयर्स लगी हुई थी, क्लीन बिछे हुए थे। लोगों ने मतलब बड़े अच्छे तरीके से मतलब ये कवरेज देखी और मज़ा आया कसम से। अच्छा, अरशद नदीम जब वापस अपने गाँव में आएँगे तो उनका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा? जी, इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी प्री-प्लान कर लिया प्लान। जी। सभी दोस्तों ने मतलब जाना है, एयरपोर्ट से पिक करना है और दोबारा जैसे-जैसे मतलब स्टे करना है, वो सब प्री-प्लान प्लान है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे अरशद नदीम के टीचर साहब, जिन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा खुशी है और इंसान तब बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसका शागिर्द जो है वो कामयाब होता है और फिर वर्ल्ड चैंपियन बन जाना तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसी के साथ अपने होस्ट ज़ाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।